हेलो डियर फ्रेंड्स। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जो होता है क्या होता है वो हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। ट्रैवलिंग वेव का मतलब है, हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है। ट्रैवलिंग वेव क्या होता है? वेव का मतलब हो गया डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब वेव। ये चीज़ क्लियर हो गया। इट ट्रेवल्स इन द मीडियम विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। ये एक चीज़ क्लियर है, राइट। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग में अगर हमें वेव जनरेट करना है तो इसमें एक इसको हल्का सा ऐसे हिला करके एक पल्स जनरेट करके छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो पल्स जो जनरेट हुआ वो आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा इस तरह से विथ वेव वेलोसिटी वी। ठीक है, अब वेव वेलोसिटी वी से मूव करना शुरू कर दिया है ये। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो पार्टिकल होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, यहाँ 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 डिफरेंट लोकेशंस पे पार्टिकल है। ये पार्टिकल क्या करता है? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ये सब अपने अपने जगह पर ऑसिलेट करता है। तो उस पार्टिकल का जो इक्वेशन है, अगर वो साइनोसॉइडल माना, ये अभी फ़िलहाल नहीं मानते हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि लेट एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग एट एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एफ टी, वाई इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये y एक्सिस है ऊपर की तरफ और ये x एक्सिस इधर सपोज कीजिए। तो y इक्वल टू एफ ऑफ टी फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हमें पता है, जो पार्टिकल किस तरह से इस तरह से वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजिशन x क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान है समझना। तो जो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर जब आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाए। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस उसका हमें फंक्शन पता है कि किस तरह से वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा उस टाइम पे। तो जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर है वो डिस्टर्बेंस यहाँ कितने टाइम बाद पहुँचेगा? एक्स बाई, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर एक्स है, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा? पॉइंट बी पर आने में, ए से बी में आने में कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा एक्स बाई वी। ठीक है, ठीक है, टाइम टू ट्रैवल किसको? वेव को, डिस्टर्बेंस को, ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, वो हो जाएगा एक्स बाई वी। एक्स बाई वी, इसका मतलब हो गया कि जो पार्टिकल बी पॉइंट पर इस समय है वो जब सोर्स पर जनरेट हुआ होगा ए पर, तो कितना देर पहले जनरेट हुआ होगा? एक्स बाई वी टाइम पहले जनरेट हुआ होगा। इसलिए अगर हम इसको घटा देते हैं तो उस पार्टिकल या उसका इक्वेशन आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन एक्स विल बी, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एफ ऑफ टी था तो टी के जगह पे t माइनस एक्स बाई वी लिख सकते। ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कितना टाइम पहले यहाँ जनरेट हुआ होगा। तो एक्स बाई वी टाइम जब पहले जनरेट हुआ होगा और इसका टाइम एफ ऑफ टी है तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। सिंपल बात है। तो ये जो हो गया एक्स का फंक्शन और टाइम का फंक्शन हो गया। y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजिशन टी एट एनी टाइम टी, उसी को हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गया, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। अब लिखता है द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी किस पे डिपेंड करता है? ऑन द सोर्स हाउ इट जनरेट्स द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो भी ट्यूनिंग फॉर्क का अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क से ये कनेक्ट किया हुआ है तो वो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रिक्वेंसी कितना है, हाथ से इसको अगर हिला रहे हैं तो पर सेकेंड कितने बार अप डाउन कर रहे हैं उतने पल्स जा रहा है। इफ़ इट इज ए साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन, तो हम लोग उसको मान सकते हैं कि y इक्वल टू जो एफ ऑफ टी है उसको साइनोसॉइडल सिंपल वाला ले सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी, एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर ये लेते हैं तो जो वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी मतलब टी के जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिखाएगा, टी माइनस एक्स बाई वी। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा। पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू जीरो है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी एन एक्स, तो इसीलिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हो गया दूसरा वाला। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, सपोज कीजिए कि वो जो इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, ये इक्वेशन है। इसमें
इसको अगर हम लोग ठीक से लिखेंगे तो एफ ऑफ टी भी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई वी, ठीक है। इसको अगर नेगेटिव साइन -1/v अगर बाहर रखें तो ये इक्वेशन हो सकता है g ऑफ x माइनस वी टी, एक अदर फंक्शन बन गया, ठीक है। लेट दिस इक्वल टू, एज्यूम किए हैं कि अनदर फंक्शन g हो गया, तो ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हो गया। तो t माइनस एक्स बाई वी था और x माइनस वी टी, ये दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, कंपेयर करना होगा तो आप कर सकते हैं। साइन वेव ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रिंग किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए साइन वेव है, ट्रैवलिंग कर रहा है स्ट्रिंग में। साइन वेव ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रिंग अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, साइन कर्व लिख दिए। अब इसमें इसका पार्टिकल वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या होता है? पार्टिकल वेलोसिटी जो है, पार्टिकल क्या हो रहा है, मान लीजिए स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर में अगर हमने साइन कर्व लगा दिया, इस तरह से पल्स दे के छोड़ दिया, तो ये पल्स क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, ये पल्स अब आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये पल्स आगे की तरफ मूव करेगा, अभी यहाँ है, कुछ देर बाद पता चला वो यहाँ चला गया, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव हो रहा है, ये भी वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट होता है क्योंकि वेव वेलोसिटी है, लेकिन जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, सब पार्टिकल अपने जगह पे, ठीक है, वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल। तो पार्टिकल वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे डेल वाई बाई डेल टी, ये पार्शल डेरिवेटिव है, ठीक है। डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू ए साइन, ए ओमेगा हो जाएगा, ए ओमेगा, उसके बाद साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, डेल वाई बाई डेल टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब इसमें क्या है, डेल वाई बाई डेल टी जो है ये पार्टिकल वेलोसिटी, ये है पार्टिकल वेलोसिटी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेव वेलोसिटी, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी भी हुआ करता था और ये बिल्कुल अलग है, ये टाइम का फंक्शन है, ध्यान से देखिए तो टाइम और एक्स का फंक्शन है। तो ये जो वेलोसिटी आया डेल वाई बाई डेल टी डिफरेंट फ्रॉम वेव वेलोसिटी, ये आपको मान लीजिए टी, इसमें अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो अलग आ जाएगा वेव वेलोसिटी डेल वाई बाई डेल टी, क्लियर है। अब डिफरेंट फ्रॉम वेव वेलोसिटी समझ में आ गया। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, मान लीजिए कि ये साइन वेव को अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए, ऐसे ले लेते हैं 2 प्लेट, तो इसे हम लोग मान लीजिए कि ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जो है ये एक वेवलेंथ है, यहाँ पर लैम्डा है, वैसे कोई भी रहेगा तो हम लोग डेल्टा एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट, उसको वेव वेलोसिटी इनटू टाइम टी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा एक्स लैम्डा है, इफ़ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा मतलब 1 वेवलेंथ है, तो लैम्डा इक्वल टू भी इंटू 1 टाइम पीरियड कैपिटल टी लिखेंगे। कैपिटल टी को लिख सकते हैं v बाई न्यू, तो यहाँ से निकलेगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, फ्रिक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वेव के लिए, यहाँ वेव वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी नहीं है, याद रखिए। और एक रिलेशनशिप क्या है, ये सारे रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं। क्या होता है कि t इक्वल टू होता है आपके पास 2 पाई बाई ओमेगा, होता है ना। t को हम लोग लिख सकते हैं, t को और क्या लिख सकते हैं, t को 1 बाई न्यू लिख सकते हैं, ठीक है, t को 1 बाई न्यू लिख सकते हैं। t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो लैम्डा बाई v जो है इसको हम लोग 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा न्यू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा बाई वी हो गया, तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा ओमेगा बाई वी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, जिसको के कहा जाता है समटाइम, और इसे कहा जाता है, ये के हो गया, दिस इज इक्वल टू के, और इसे कहा जाता है वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इसको भी याद रखिए, ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला के टर्म में इसको याद रखिए।
ठीक है, एक अल्टरनेटिव, अब इक्वेशन को किस तरह से और लिखा जा सकता है देखते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव, मान लीजिए y इक्वल टू आपके पास है a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, आप डिफरेंट तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। a साइन ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस, या ए साइन ओमेगा टी माइनस, हाँ ठीक है, एक ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो सकता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, नेगेटिव में अगर रहेगा तो प्लस के एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस के एक्स है, तो ये हो गया ए साइन ओमेगा को कर दिए 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा टू एक्स। इस तरह से आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई न्यू, v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू वी लैम्डा बाई वी हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई वी बाई लैम्डा हो जाएगा न्यू को, तो ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई वी टी बाई लैम्डा माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो ये एक और इक्वेशन आ जाएगा, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा वी टी माइनस एक्स। ठीक है, सम कांस्टेंट के, ये भी इक्वेशन ऑफ, दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एनी जनरल फेज कांस्टेंट ले लेते हैं, जनरल फेज फाई, अगर कोई वेव है जो 5 फेज डिफरेंस पे है, तो y इक्वल टू ए साइन, क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 कर दिए। ठीक है, इफ t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए y इक्वल टू ए है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, साइन का कॉस हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, इफ टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 है और वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है उस समय, इफ टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड डाउनवर्ड मोशन, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन मतलब ये हो गया कि अगर फाई इक्वल टू हम 0 बोलते हैं फेज कांस्टेंट में, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है, पार्टिकल मान लीजिए एक ऐसे है, फेज कांस्टेंट इसके और इसके बीच में, इन दोनों इसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं थी, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है इस समय, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे ऐसे, तो इस समय ये पार्टिकल जो है दोनों का अलग अलग सिचुएशन है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव में देखिएगा एफ ऑफ फंक्शन होना चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी टाइप का फंक्शन होना चाहिए, वी टी माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप का ये फंक्शन है। ठीक है, एक्स माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी, ये देखिए ये फंक्शन एक है। दूसरा इसको भी बोल सकते हैं फंक्शन, ध्यान से देख लीजिए, ये भी फंक्शन है ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में, और ये भी फंक्शन है के एक्स के टर्म में। तो आपका जो है 1 2 3 आर ट्रैवलिंग वेव, और दूसरा जो है 4 में देखिए ये नहीं हो सकता है,
ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, सब में एक्स स्क्वायर टर्म है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव दे दिया गया है 3 sin kx माइनस ओमेगा टी। इसको अगर कंपेयर करते हैं तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे देखिए कंपेयर करके y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। पूछा क्या गया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, डेल वाई बाई डेल टी पार्शियल डेरिवेटिव जब टी के रिस्पेक्ट में रखेंगे एक्स को कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉस ए ओमेगा माइनस में ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें क्या है, माइनस ए ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैक्सिमम की बात करेंगे तो डेल वाई बाई डेल टी जो है मैक्स, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, ओमेगा ए का वैल्यू यहाँ से कंपेयर कीजिए तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 314 और ए का वैल्यू है 3, तो ये आ जा रहा है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ए ओमेगा वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तिथि के दिन जो यहाँ से 942 आ रहा है शायद। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड केवल, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट पर ध्यान देना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, ये हो गया। सेकेंड नंबर बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो अगेन इसको ये कर लीजिए, एक बार और इसको ये कर लीजिए, तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये प्लस में हो जाएगा। और इसमें टाइम दे दिया गया है कि इतना टाइम पर x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टी इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए तो रहेगा ही, और साइन ये जो है के एक्स की है 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया वैल्यू कितना है 3.14 इंटू एक्स दे दिया है 6 माइनस यहाँ पर है 314 इंटू टाइम दे दिएगा 0.11। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर ए साइन तो ये 6 पाई है, 3.14 पाई का वैल्यू होता है, माइनस ये जो है कितना पाई है 3.11 पाई कहला जाएगा, 6 पाई माइनस 11 पाई, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन 5 पाई माइनस 5 पाई जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई साइन 5 पाई का वैल्यू 0, साइन 5 पाई इक्वल टू 0, एंड पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू 3.14, इसलिए 0 हो गया, पाई इक्वल टू है 3.14, इसका वैल्यू यहाँ पर 3.14 ले लिया गया, तो 11 पाई हो जाएगा, 0.11 मल्टीप्लाई करने से तो माइनस 5 पाई। ठीक है, ये एक हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसमें देखिए दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए स्ट्रिंग कैरिंग ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू दिस साइन 6.28, ये दे दिया गया है कि x माइनस ओमेगा टी से इसको कंपेयर कर सकते हैं इस वाले टर्म को, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड a इक्वल टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, सिंपल कंपेयर करना है किससे, y इक्वल टू ए साइन 6.28 बाहर में ही है ना, ए साइन 6.28 मतलब होता है 2 पाई, नहीं अगर 2 पाई बाई लैम्डा बाहर लेते हैं, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा मतलब के बाहर लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, के अगर बाहर रखते हैं तो एग्जैक्ट थोड़ा सा एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी ऐसे आया था, 2 पाई बाहर रखते हैं, 2 पाई अगर बाहर के नहीं 2 पाई बाहर रखते हैं, 2 पाई तो जो आएगा अंदर में वो हो जाएगा एक्स बाई लैम्डा माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। ठीक है, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ए एम्पलीट्यूड तो पता चल ही गया, बी नंबर बोल रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ भी पता चल जाएगा, वेवलेंथ जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू 1/0.5 हो जाएगा। ठीक है, 1/0.5 नहीं
लैम्डा विल बी इक्वल टू, हाँ 1/0.5, 1/0.5 पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर लैम्डा। तीसरा नंबर देखिए क्या बोला, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है तो भाई टी कितना है दिख रहा है यहाँ से, और यही टी ऊपर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये वाला। इसको 1/t भी लिख सकते हैं, 1/न्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी है आपका 50 है ना, तो टी इजकल टू 1/50, टी फ्रीक्वेंसी 50 है सिंपली, न्यू इजकल टू 50, ठीक है, पर सेकेंड। तो ये ध्यान दीजिए आप कि t इजकल टू है आपका 1/50, ठीक है, देयरफॉर न्यू इजकल टू 50, ये हो गया। और फोर्थ नंबर पूछ रहा है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी v इजकल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा कर दीजिए, तो 50 है और लैम्डा 2 है तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से आ गया। मतलब एक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और उसी से कंपेयर करके आप जो चाहिए निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल्स देख करके हम ट्राई कर रहे हैं समझने का कुछ चीज़। ओके, थैंक यू।